नमस्कार आप सबका। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाम है ड्रीम या सपने। हिंदी में कहा जाता है स्वप्न, सामान्य भाषा में हम सपना कहते हैं। आखिर क्या होते हैं स्वप्न, क्यों आते हैं, इनके पीछे कारण क्या है, क्या मानव जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या सपनों से, ड्रीम्स की हेल्प से हम फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इन्हीं सब सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मानव का जीवन बेहद मिस्टीरियस, रहस्यमयी। मनोविज्ञान ये मानता है कि हम अपने बारे में ही बहुत कम चीजें जानते हैं। विशेष रूप से अपने मनोविज्ञान के बारे में, अपने मस्तिष्क के बारे में बहुत लिमिटेड जानकारी हमको रहती है। हमारे दिमाग का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। विज्ञान में भी एक बहुत कहावत प्रचलित है समाज में कि साहब हम अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, 90% नहीं इस्तेमाल करते। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये अलग बात है, पर उस बात के साथ ड्रीम का क्या कोई कोरिलेशन है, थोड़ा देखते चले। हम इस बात को तो निश्चित रूप से ही जानते हैं कि हम अपना जीवन कई तलों पर जीते हैं। मानव जीवन ये इसके कॉन्शियस लेवल के बेस पर अगर स्ट्रेटा बनाए जाए, स्तर बनाए जाए तो कई सारे हमें लगता है कि एक ही लेवल पर हम जी रहे हैं प्रैक्टिकली, जिसमें हम ज्यादा रहते हैं कॉन्शियस लेवल। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो है कॉन्शियस लेवल। पर इसके अलावा भी और कई सारे तल होते हैं जिन पर हम अपना जाते हैं और जीवन जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्यूसिनेशंस, विभ्रम जिनको हिंदी में कहा जाता है। कई बार हमको ऐसी चीजें महसूस होने लगती हैं, दिखने लग जाती हैं जिनका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता, जिनको हेल्यूसिनेशन कहा जाता है। एक वो भी लेवल होता है। एक वो लेवल होता है जब भी कभी हम बहुत ज्यादा नशे में होते हैं, नशा, ड्रग्स, उसे लेने के बाद किसी दूसरे लेवल पर पहुंच जाती है हमारी कॉन्शियसनेस। रात को सोते वक्त जब हम सपने देखते हैं तो एक तीसरा लेवल होता है, वो एक और अलग लेवल है। एक लेवल वो भी होता है कि ना हम सोए हैं ना हम जागे हैं, बीच की स्थिति, वो एक अलग लेवल। तो दिखता तो यही है सामान्य रूप से कि एक ही लेवल पर जीवन जिया जा रहा है, पर विज्ञान ये कहता है कि नहीं, एक ही लेवल नहीं है, बहुत सारे लेवल पर हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। इसको समझने की जरूरत है। इसी को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहा जाता है अल्टरनेटिव स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना के स्तर बदलते रहते हैं और उन बदलते स्तरों के बीच हमारा जीवन चलता रहता है। पर ये जो कॉन्शियस वाला लेवल है ये सबसे ज्यादा देर तक रहता है, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा रहती है, इसीलिए हमें ये लगता है कि हमारा जीवन इसी में चल रहा है। कुछ सवाल उठाते हैं और उन सवालों के जवाब देंगे, फिर ड्रीम की डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर ड्रीम को साइकोलॉजी में क्या कहा जाता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, फ्यूचर बताएंगे कि नहीं बताएंगे वो भी देखेंगे बाद में। तो कुछ सवालों पर पहले बात कर लें। जैसे एक सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है ड्रीम्स के बारे में कि क्या सभी लोगों को ड्रीम्स आते हैं। तो साइंस इसका जवाब देती है यस, सभी लोग सपने देखते हैं, कोई इससे बचा हुआ नहीं है। पर कुछ लोग ये दावा कर सकते हैं कि नहीं, हम तो सपने नहीं देखते, मैं याद ही नहीं कि हमने सपना देखा हो। बिल्कुल सही बात। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें याद हो या ना याद हो एक दूसरा मसला है, पर देखा जरूर था सपना, बिना सपने के हम नहीं हो सकते। ठीक है, सपना देखा जरूर होगा, सुबह जागने पर भूल गए, ये एक अलग मसला है। कुछ लोगों को याद रहते हैं, कुछ को बहुत स्ट्रांगली याद रहते हैं, है ना। तो देखते सभी लोग, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, टाइम का परसेप्शन ड्रीम्स में होता है कि नहीं होता। क्या वो मतलब इंस्टेंट होता है, सपना जो देखा जाता है वो ऐसा महसूस होता है जागने के बाद जैसे कि एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो सब घटित हो गया हो। क्या रियल टाइम भी वहां महसूस होता है टाइम का? तो मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि रियल टाइम भी सपने में महसूस हो सकता है, हो जाता है। ठीक। फिर एक सवाल ये आता है कि हमारी लाइफ की जो सराउंडिंग्स है, हमारी जो बॉडी की कंडीशन है, क्या उसका प्रभाव भी ड्रीम्स पर जाता है? तो हाँ, निश्चित रूप से जाता है। जो भी चीजें दिन में हमारे साथ गुजरती हैं, जिस तरीके की हमारी बॉडी की स्टेट है, बीमार हैं हम, हेल्दी हैं या और कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तो उन चीजों का असर भी ड्रीम्स पर जा सकता है। अब ये देखने की कोशिश करते हैं चलिए कि ड्रीम होता है। ड्रीम को जानने से पहले थोड़ा नींद के बारे में बात करते हैं।
स्लीप। दो तरीके की स्लीप सामान्य रूप से मान ली गई, ठीक है, ठीक है, NREM, और एक होती है REM। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। ऐसे नहीं जिसमें हमारी आंख की पुतली मूवमेंट करती रहती है सोते वक्त भी, आप कभी गौर करें देखेंगे कि अंदर ही अंदर वो पुतली चल रही है, उसको REM कहा जाता है। जो हम सोते हैं रात में तो हमारी जो नींद होती है वो बारी बारी से कभी REM कभी NREM में फ्लक्चुएट कर रही होती है। साइंटिस्ट उसको वेव्स के रूप में, अल्फा बीटा गामा की वेव्स बनती है हमारे, उनके बेस पर मेजर किया जाता है। दो ही टाइप होते हैं बेसिकली। तो जो ड्रीम होता है बेसिकली वो REM स्लीप का पार्ट होता है। रैपिड आई मूवमेंट, जब हमारी आंख मूवमेंट कर रही होती है उस वाली नींद में ड्रीम जो है वो घटित होती है। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखना। अब ये है क्या, है क्या, तो बहुत ही फॉर्मल वे में हम ड्रीम को ऐसे करके डिफाइन कर सकते हैं कि ड्रीम जो है वो अल्टरनेट स्टेट है हमारी कॉन्शियसनेस की, जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान घटित होती है, ऐसे कहा जा सकता है। दूसरा, एक और बात भी कही जाती है ड्रीम्स के बारे में कि ये कॉग्निटिव इवेंट है जिसमें थॉट्स चलते हैं। ड्रीम इज ए कॉग्निटिव इवेंट, vivid but disconnected, that occurs during the sleep. Most dreams takes place during sleep. मतलब ये है कि ऐसी, कॉग्निटिव का मतलब है दिमागी घटना, जो अस्पष्ट होती है और डिस्कनेक्ट होती है हमारी इस लाइफ से, और नींद के टाइम घटित हो रही होती है हमारे साथ ड्रीम। ये रैपिड आई मूवमेंट जो स्लीप होती है इसके दौरान जो कॉग्निटिव जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो कॉग्निटिव इवेंट्स जो है ड्रीम कहलाते हैं। ठीक, एक और तरीके से परिभाषित किया है, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने ड्रीम्स पर बहुत काम किया है, वो है फ्रॉइड। फ्रॉइड ने इसको डिफाइन किया है ड्रीम को। वो ये कहते हैं कि ड्रीम्स मिरर कॉन्शियस, हमारे अचेतन का दर्पण होते हैं, ठीक है, और उस अचेतन के दर्पण में क्या क्या दिखता है, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सप्रेस, रिप्रेजेंट विशेस। हमारी अतृप्त इच्छाएं जो हमारे अनकॉन्शियस में चली गई हैं वो प्रकट हो रहे होते हैं ड्रीम्स के थ्रू। इसीलिए ये कहा जाता है कि हमारे दिमाग में अंदर जाने का ये रास्ता होता है ड्रीम्स। फ्रॉइड ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, यहां भी लाइब्रेरी में मिल जाएगी। उसमें शायद जितना इंटरप्रिटेशन किया गया है ड्रीम्स का, जितने अच्छे तरीके से बताया गया दुनिया की किसी किताब में नहीं बताया गया, ठीक है। तो कुल मिला के हम मीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि मीनिंग क्या है ड्रीम का, मतलब ऐसी कॉग्निटिव प्रोसेस जो REM नींद के दौरान जब हम होते हैं उस समय घटित हो रही है। उस समय हम जो देख रहे होते हैं, जो महसूस कर रहे होते हैं, जो घटनाएं हमारे साथ घटित हो रही होती हैं, वो सब ड्रीम्स कहलाते। ठीक, अब ये देखें जरा कि इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं ड्रीम्स, ठीक है, खासियत क्या क्या होती है ड्रीम्स की, जरा देखने की कोशिश करते हैं कुछ मुख्य बातें, ठीक है। चलिए सर, पहली बात तो ये होती है, ज्यादातर लोग में से ये मानते हैं कि ड्रीम्स जो हैं वो नॉनसेंस, इनका कोई मायने नहीं होता है लाइफ में, पर विज्ञान ये नहीं कहता कि ड्रीम का मायने नहीं होता। सबसे पहली बात तो यही होती है कि ड्रीम्स जो है वो मीनिंगफुल होते हैं, मीनिंगफुल, ठीक है, जीवन में इनका महत्व होता है। ऐसे ही नहीं घटित हो रहे होते हैं, तुक्का नहीं है, अजीब, मतलब ऐसे नहीं है जिनका हमारे जीवन से कोई ताल्लुक नहीं है, मीनिंगफुल चीज है, महत्वपूर्ण चीज, ठीक। और दूसरी विशेषता इनकी क्या है, सिंबॉलिक। जो भी हम देख रहे होते हैं अपने ड्रीम्स में, जो कुछ भी आता है वो सिंबॉलिक होता है, वो रियल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, पर एग्जैक्ट उस फॉर्म में चीजें नहीं घटित हो रही होती हैं जिस फॉर्म में हमारे कॉन्शियस लाइफ में घटित होती हैं, जैसे कि अभी हमारे साथ घटित हो रही, ऐसे नहीं होती हैं, बल्कि वो सिंबल्स के फॉर्म में होती हैं, चिन्हों के रूप में होती हैं, ठीक, और हेल्यूसिनेटिंग इन नेचर। हेल्यूसिनेटिंग इन नेचर क्या मतलब है,
हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है किसी चीज के ना होने पर भी हमें उस चीज का एहसास होने लगता है। तो सपने जो है वो हेल्यूसिनेशन नेचर के होते हैं, क्योंकि सपने में कोई चीज होती नहीं है, बल्कि हमें महसूस होती है कि वो चीज है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, बाढ़ हुई है, या जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में होता नहीं है, बल्कि हमें वो सिर्फ महसूस हो रहा होता है। ठीक। और क्या विशेषताएं होती हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। ड्रीम्स जो होते हैं सब्जेक्टिव, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। मेरे सपने अलग हैं, आपके सपने अलग, हर इंसान के सपने अलग होंगे, और ये ईगो सेंट्रिक होते हैं, हमारे ईगो के साथ जुड़े हुए रहते हैं हमेशा। ठीक। और क्या होते हैं सर? बड़े कमाल की विशेषता है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, वो ये है, मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि ड्रीम्स ऑल्सो हिंट्स फ्यूचर, भविष्य के बारे में भी ये इशारा देते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ठीक है, तो ये भी बताते हैं। और क्या होता है सब? अनकॉन्शियस पार्ट चीजें जो होती हैं वो ड्रीम्स में बाहर निकलती हैं। ड्रीम्स ऑल्सो हिंट फ्यूचर, और ड्रीम्स एक्सप्रेस द, नेक्स्ट चीज आप देखिए क्या है, ड्रीम्स एक्सप्रेस अनकॉन्शियस विशेष, हमारी जो अचेतन इच्छाएं होती हैं उनको बाहर लाते हैं, जो छिपी हुई है, जिनके बारे में हमें भी नहीं मालूम है, वो चीजें बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हैं ड्रीम्स के बारे में। साहब थोड़ा और आगे चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या ड्रीम्स एक ही तरीके के होते हैं या अलग अलग तरीके के होते हैं? तो मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि ड्रीम्स जो हैं वो कई सारे तरीके के होते हैं। ड्रीम टाइप्स, ठीक है, टाइप कितने तरीके के होते हैं? ठीक, पहला जो इसका प्रकार माना गया है वो माना गया है विश फुलफिलमेंट ड्रीम्स। ठीक है, विश फुलफिलमेंट ड्रीम्स, ऐसे सपने जो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, यानी कि जो हम अपनी ये जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो चीजें फिर हमारी ड्रीम्स में पूरी हो जाती है। ठीक है, कोई चीज हम खरीदना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं किसी वजह से, सपने में उसको खरीद ले, इच्छा पूर्ति के ड्रीम होते हैं मोस्टली। ठीक, और क्या होते हैं? दूसरे तरीके के ड्रीम्स होते हैं एंजाइटी ड्रीम्स, चिंता, जिन चीजों से हमें घबराहट होती है, डर लगता है, चिंता हो रही होती है हमारी लाइफ में, उनसे रिलेटेड ड्रीम्स भी होते हैं। चिंता को प्रदर्शित करने वाले, एंजाइटी को शो करने वाले भी ड्रीम्स होते हैं। ठीक, और क्या होता है नेक्स्ट? पनिशमेंट ड्रीम्स, किसी भी चीज से अगर हमें डर लग रहा होता है कि इसका पनिशमेंट हमको मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए मेरे साथ, घटित हो जाए, मैंने ये गलत किया है, तो निश्चित रूप से सपने में पनिशमेंट मिल रहा होता है, ऐसा हम देख लेते हैं, दंड मिल रहा होता है, तो ऐसे भी सपने आते हैं हमें कई बार। ठीक है, एक होते हैं प्रोफेटिक ड्रीम्स, चौथा भविष्योन्मुखी, भविष्य के बारे में जो बता रहे होते हैं, भविष्य की सूचनाएं दे रहे होते हैं कि ऐसा कहीं हो ना जाए, ऐसा हो सकता है। आपने ऐसे भी लोगों को देखा होगा कि कोई घटना घटित होने से पहले उन्होंने सपने में देख ली सब, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसे विज्ञान मानता है कि नहीं ऐसा होता। अभी ये क्यों होता है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, पर ऐसा होता है, ऐसा माना जाए। ठीक, नेक्स्ट है प्रोटेस्ट ड्रीम। प्रोटेस्ट ड्रीम विरोध सपने, सामान्य जीवन में जिन चीजों का विरोध हम नहीं कर पाते उनका सपने में कर लेते। ठीक, एक और तरीके के होते हैं जिनको कहा जाता है सॉल्यूशन ड्रीम्स, समाधान, कोई मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्यूशन आ रहा है, और आपने देखा होगा सपने में एकदम से सॉल्यूशन उसका समझ आ जाता है कि आगे अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। इसीलिए जो लोग नॉर्मली इंग्लिश बोलने में समस्या महसूस करते हैं, सपने में बहुत फटाफट इंग्लिश बोल देते हैं, वो सॉल्यूशन वाले होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ड्रीम्स हो गए सर। और इसके अलावा भी कोई है? एक काइनेस्थेटिक ड्रीम का टाइप और है, जिसमें कि शरीर गति से संबंधित उड़ना, दौड़ना, तैरना, इस तरीके के ड्रीम्स भी आते हैं, जो चीजों को हम नहीं कर पा रहे होते हैं, उस सपनों में। सामान्य रूप से
सपने की दो तरीके की चीजें सामान्य रूप से होते हैं, दो चीजें सपनों में घटित हो रही होती है मेरे अकॉर्डिंग। वैसे तो तीन मानते हैं लोग, पर मैंने दो में जनरलाइज कर दिया दोनों। एक चीज जो घटित हो रही होती है सपनों में, वो होती है हमारी इच्छाएं, विशेष जो हम चाहते हैं वो हम सपनों में देखते हैं, चाहे वो फ्यूचर की चीज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्यूचर वाली बात भी इसमें शामिल हो जाती है। और एक होते फियर्स, है हमारी इच्छा और भय। इन सारे टाइप्स को इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम देखें तो देख सकते हैं, या तो जो हम चाहते हैं वो हमारे सपने होते हैं, या जिन चीजों से हमें डर लगता है जो हम नहीं चाहते वो हमारे सपने। ठीक, दो तरीके। अब इस पूरे प्रोसेस को हम कैसे एक्सप्लेन करें कि आखिर घटित कैसे होते हैं, ठीक। तो तीन चार तरीके की व्याख्याएं इस सपनों की जाती है। इंटरप्रिटेशन कैसे, कि क्यों आ रहे हैं सपने, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक। तो दो तीन तरीकों से इनका वो किया जा सकता है। जैसे पहली जो थ्योरी है, दो तरीके की थ्योरी है, एक होती है फिजियोलॉजिकल थ्योरी, और एक होती है साइकोलॉजिकल थ्योरी। फिजियोलॉजिकल थ्योरी क्या मानती है? फिजियोलॉजिकल थ्योरी ड्रीम को एक शरीर की घटना मान रही होती है, और वो ये मानती है कि भाई दिन भर हम कॉन्शियस रहते हैं, अनेकों तरीके की चीजें हमारे सेंस ऑर्गन के संपर्क में आती हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं। और क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो चीजें तो संपर्क में आना बंद हो जाती हैं सेंस ऑर्गन्स के, और जो स्टिमुलेशन होता है वो स्टिमुलेशन कुछ लिमिट तक जिंदा रहता है हमारे नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन को अनकॉन्शियसली वो स्ट्राइक कर रहा होता है, तो उससे जो हमें फीलिंग आ रही होती है वो ड्रीम्स। ठीक, नर्वस सिस्टम का खेल है फिजियोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में तीन लोग हैं जो मुख्य रूप से ड्रीम को एक्सप्लेन करते हैं। पहला नाम है फ्रॉइड, दूसरा नाम है यूंग, और तीसरा नाम है एडलर। फ्रॉइड, यूंग और एडलर, तीन लोगों ने साइकोलॉजिकल बेस पर इसका इंटरप्रिटेशन किया है। फ्रॉइड कहते हैं कि ड्रीम जो है वो विश फुलफिलमेंट यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए घटित होते हैं। हम जिन चीजों को जागते हुए पूरा नहीं कर पाते हैं उनको सपनों के थ्रू हम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, हमारे अनकॉन्शियस में जो भी अतृप्त इच्छा होती है वो मन में चली जाती है अनकॉन्शियस लेवल में, और फिर सपने उन्हें पूरा कर रहे होते हैं, तो कॉन्शियस लेवल पर तो नहीं आ पाती है। अब हमारी वो रात में जब हम सो जाते हैं घटित होती है और हमें प्रभावित करती है। ठीक, थोड़ा सा यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कैसे हमारा दिमाग काम करता है। मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो एक ट्रायंगल की तरह होता है, और इस ट्रायंगल में ऊपर का केवल 10% हिस्सा ये वाला ऐसा होता है जिसके बारे में हमें पता हो, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। जैसे अभी मैं यहां हूं, ये पंखा चल रहा है, ये लाइट चल रही है, बाहर हवा चल रही है, मैं बोल रहा हूं उसको भी मैं सुन रहा हूं, ये मेरे इक्विपमेंट्स हैं, ये इस क्लास में इस जगह पर मैं हूं, इन सब चीजों के बारे में मुझे पता है इस 10% माया। इसके साथ ही साथ ये जो मैंने बताई है बीच में दो लाइन है, इसको सब कॉन्शियस पार्ट कहा जाता है। इसे कॉन्शियस पार्ट है, कॉन्शियस माइंड, ये सब कॉन्शियस माइंड, और ये वाला जो है ये अनकॉन्शियस माइंड है। ठीक, ये 9 कहते हैं 90% होता है। ये वाला जो हिस्सा है छोटा सा, ये बीच वाला, इनको कहते हैं मेमोरी। ये ऐसी हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी जानकारी जिनको हम जरूरत पड़ने पर ऊपर ले आते हैं। एग्जाम दे रहे हैं, हमने कुछ याद किया होता है तो हमें याद आ जाता है। किसी को देखते हैं हम, बहुत दिन से नहीं देखा होता, अचानक सामने आता है, याद आ जाता है। ठीक है, बचपन की कोई घटना अचानक से याद आ जाती है, वो सब यहाँ पर होता है। इसे सब कॉन्शियस कहा जाता है। और नीचे जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है अनकॉन्शियस का हिस्सा, ये 90%। घटनाएं 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू इस यहां पर आती हैं, 1 और 5 कॉन्शियस माइंड के साथ संपर्क में आती हैं, और कॉन्शियस माइंड के साथ वो अनकॉन्शियस तक पहुंचती हैं अगर वो अतृप्त है, पूरी नहीं हुई है, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या एंटी सोशल है, या अनवांटेड अर्जेस है जो सामाजिक जीवन में रहते पूरी नहीं की जा सकती हैं,
उस तरीके की चीजें अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, डाल दी जाती हैं। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है हमारे दिमाग का कि जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं, संघर्ष पैदा करती हैं, अनवांटेड है, एंटी सोशल है, कॉन्फ्लिक्ट वाली है, वो सब इसमें चली जाती है। अब कमाल की बात यह है कि हमारे दिमाग का नेचर इस तरीके का है कि जो इंफॉर्मेशन इस अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है वो कभी ऊपर नहीं आती। क्यों ऊपर नहीं आती? क्योंकि अगर वो ऊपर आ जाएगी तो वो हमारे जो एडजस्टमेंट है उसको डिस्टर्ब करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वो अनवांटेड चीज है, एंटी सोशल चीज है, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो अगर जाहिर हो गया तो सोसाइटी के साथ हमारे एडजस्टमेंट को खराब कर सकता है। सेक्सुअल फीलिंग्स भी हो सकती है उनमें, और भी बहुत सारी चीजें। तो ये वन वे ट्रैफिक है, इंफॉर्मेशन इधर से आ रही है 500 सेंस ऑर्गन से और अनकॉन्शियस में पहुंच जाती है अगर वो ठीक नहीं है तो। अब यहां स्टोर होता है, लगातार स्टोर हो रहा है, कब से है कोई पता नहीं, कितना बड़ा होता है अनकॉन्शियस किसी को कुछ नहीं पता, पर सारी सूचनाएं यहाँ पर मौजूद रहती है। खराब खराब जितनी भी चीजें हैं सब यहाँ रहती है। और कहते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है और एक सीमा तक यहाँ रहती है चीजें, तो ये बाहर आने के लिए कोशिश करती है, क्योंकि बाहर आना चाहेंगे। स्वाभाविक एक्शन रिएक्शन का नियम लागू होता है यहाँ भी, ये बाहर आने के लिए कोशिश करती है। अब इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे जहां से इसका गेटवे होता है ऊपर आने का, कॉन्शियस में आने का, एक तरफ तो हमारा ईगो होता है। ईगो मीन्स वो एजेंट हमारी पर्सनैलिटी का जो एडजस्टमेंट करता है। ईगो का मतलब मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं। ईगो मीन्स हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट होता है जो हमारे एडजस्टमेंट को करता है। ईगो मीन्स वो वाला नहीं है जो नेगेटिव फॉर्म में हम ईगो समझ लेते हैं, किसी से बात ना करना, मुंह ऐट के रहना, वो ईगो नहीं। साइकोलॉजी में ईगो का कहा जाता है एडजस्टिंग फैक्टर। और एक इधर बैठा होता है जिसको बोलते हैं सुपर ईगो, मॉरल फैक्टर, जिसे हर आदमी की अंतरात्मा कहा जाता है वो। अब ये दो दरबान बैठे रहते हैं यहाँ तलवार लेके, ये अनवांटेड अर्जेस को ऊपर नहीं आने देते, ठीक। और जब आदमी नींद में होता है, स्लीप, तो ये दोनों एजेंट्स होते हैं, ये थोड़े वीक पड़ जाते हैं, इन्हें भी नींद की झपकियां आने लग जाती हैं, ऐसा समझ सकते हैं। तो कुछ चीजें यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने की कोशिश करती हैं, हमारे दिमाग में आने की कोशिश करती हैं। पर क्योंकि ये दोनों यहाँ बैठे हैं तो इनके डर की वजह से ये उस फॉर्म में नहीं आती है जिस फॉर्म में अंदर गई थी। ये रूप बदल कर साथ, रूप बदल कर ऊपर आती है, और वो रूप जो बदला जाता है उसमें कई सारी प्रोसेस करता है, कंडेंस हो जाती है, छोटी हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, सिंबॉलिक हो जाती है, ड्रामेटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो रूप बदल कर वो सामने आ जाती है, ड्रीम्स के रूप में वो घटित हो रही है। यही मानना है यूंग का, यही मानना है एडलर का, यही मानना है फ्रॉइड का, और यही बात सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो यहाँ पर जो ड्रीम आया फिर कॉन्शियस में, जो हमें याद रहा, फ्रॉइड कहते हैं कि अगर उस ड्रीम को हम अच्छे से स्टडी कर लें तो हम अपने इस एरिया के बारे में बहुत बड़ी जानकारी कर सकते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस में क्या है, और वो चीज जो तकलीफ दे रही होती है, जो हमारे एडजस्टमेंट को खराब कर रही है, उसको शॉर्ट आउट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ड्रीम्स जो है वो केवल ऐसी घटना नहीं है, वो हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है उस चीज की सूचना देती है, ये तो पक्की बात है। और उसके बेस पर बहुत सारी थेरेपीज भी मनोवैज्ञानिकों ने बनाई हैं, इलाज किया जाता है, ड्रीम्स का इंटरप्रेशन करके जाना जाता है व्यक्ति के बारे में कि आपको कैसे सपने आ रहे हैं, ये आपकी हेल्थ को बता रहे हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ, ठीक। तो ये तो है फ्रॉइड की बात। फ्रॉइड ये कहते हैं, फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये देखिए जंग, फ्रॉइड और एडलर के बारे में, इन तीन लोगों ने यही बात की। तो पहली बात हमने की फ्रॉइड के बारे में। फ्रॉइड ये कहते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए सपने होते हैं। एक और बड़ी मजेदार बात बताते हैं, वो ये कहते हैं कि ड्रीम्स जो होते हैं वो स्लीप के गार्डियन होते हैं, क्योंकि हम सपने देखते हैं इसीलिए हमें नींद आती है। कमाल की बात है, ठीक है। और ड्रीम्स गार्डियन क्यों है? क्योंकि ड्रीम जब आते हैं तो वो टूटने नहीं देते स्लीप को, नींद में ही आते हैं, बोले सोते रहिए आप, हम अपना काम करते रहे, ठीक। और कहते हैं फ्रॉइड अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। और दो तरीके का कंटेंट होता है ड्रीम का, एक होता है जिसे मैनिफेस्टेड कंटेंट कहा जाता है, जो देखा जाता है सपने में, ठीक। दूसरा उसका मीनिंग वो होता है जो इंटरप्रिटेशन के बेस पर निकाला। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी ने सपना देखा कि वो एक जंगल में खड़ा है और बहुत बादल लगे हैं ऊपर और इतनी भयंकर बारिश हो रही है जिसका जवाब,
एक मीनिंग है, ये एक सिंपल एक ड्रीम मैं बता रहा हूं। अब इस ड्रीम का मीनिंग बादल, बारिश, जंगल, देखने वाले ने तो इतना ही देखा, पर अगर कोई वैज्ञानिक इस चीज को परखने की कोशिश करेगा तो वहां पर वो सिंबलाइजेशन, ड्रामेटाइजेशन, कंडेंसेशन, डिस्प्लेसमेंट के प्रोसेस को लगाते हुए देखेगा कि आखिर वो जो बारिश देखी है इस बंदे ने, उसका मीनिंग असली क्या है, इसके अनकॉन्शियस में कौन सी डर, कौन सी चीज, इच्छा, तृप्त, कौन सी ऐसी बात है जो उसको कोरिलेट करेगी वहां जाकर, तब वो पता लगाकर बताएगा कि। इसलिए एक तो होता है मैनिफेस्टेड कंटेंट और एक होता है लेटेंट कंटेंट ड्रीम का। लेटेंट कंटेंट वो होता है जो एनालिसिस करने के बाद पता लगाया, ठीक। तो ये फ्रॉइड का है, ठीक सर। अब जुंग पर आइए। जुंग ने फ्रॉइड की सारी बातों को स्वीकार कर लिया। एक और बड़ी कमाल की बात बताई उन्होंने, जैसे फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस बताया, जुंग ने एक कंसेप्ट और दिया जिसे कहा जाता है कनेक्टेड अनकॉन्शियस। ये कहते हैं कि सर कॉन्शियस तो सब्जेक्टिव हो गया, हमारा हर व्यक्ति का अलग अलग है, ऐसा नहीं है। उस अनकॉन्शियस का एक बड़ा हिस्सा और जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है। जुंग तो ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक होने के बाद भी कि हम सबके दिमाग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे फोर फादर्स जहां से इवोल्यूशन शुरू हुआ है वहां से लेकर आज तक के जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो सब इस कलेक्टिव अनकॉन्शियस में स्टोर होते हैं। यानी कि हम जैसे हैं वो केवल और केवल इस जीवन भर की घटना नहीं है, बल्कि उसमें हजारों करोड़ों लाखों साल पुरानी जितनी भी इवेंट्स हमारे फोर फादर के साथ, हमारे और एंसेस्टर्स के साथ जो घटित हुई हैं, वो सब उस कलेक्टिव अनकॉन्शियस में मौजूद होती हैं। तो केवल फियर या विश फुलफिलमेंट जो है फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो ड्रीम्स का उन्होंने कारण बताया, केवल वही नहीं है, बल्कि नॉर्मल ड्रीम भी आ सकते हैं, सिंपल ड्रीम भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ड्रीम इच्छा ही पूर्ति कर रहा हो, हालांकि इच्छा पूर्ति करेगा, पर इसके अलावा कुछ ड्रीम्स ऐसे भी आ सकते हैं जिनका संबंध सामाजिक जीवन से हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन से हो सकता है, जीवन की ऐसी चीजों से हो सकता है जो हमने ना कभी देखी, ना कभी जानी, ना कभी सुनी। एक और कमाल की बात यह सुनी, तीसरा बंदा है एडवर्ड। इसका कहना है तो ये कहता है हर आदमी के अंदर स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। सुपीरियरिटी को आदमी जीना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, सुपीरियर होना चाहता है दूसरों से, ठीक। अब क्योंकि सुपीरियर हो नहीं सकता, ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई आदमी 100% इस बात को स्वीकार कर ले कि नहीं मैं सुपीरियर हो गया, ठीक। तो उसमें कुछ निराशाएं भी आएंगी, कुछ असफलताएं भी आएंगी, वो सब चीजें अनकॉन्शियस में चली जाती है और फिर ड्रीम्स में हम उन सफलताओं को प्राप्त कर लें। बात वही है फ्रॉइड वाली, पर थोड़ी सी अलग, कारण उन्होंने थोड़ा सा अलग कर, ठीक है। तो ये ड्रीम्स का साथ कुल मिलाकर साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है कि हमारे दिमाग में एक हिस्सा, एक तह ऐसी होती है जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते, उसमें हमारी अतृप्त इच्छाएं रहती हैं, खराब चीजें रहती हैं जो हम बाहर नहीं ला सकते। तो रात में नींद के वक्त ये चीजें बाहर आती हैं और हमारी टेंशन रिलीज हो जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ड्रीम्स का जो नेचर है वो एडेप्टिव है। अगर ड्रीम्स आ रहे हैं नॉर्मली तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये एक लाइफ का ऐसा पार्ट है जो हमें हमारे जीवन के साथ एडजस्ट कर, हम अपनी ही अंदर छिपी हुई खराब चीजों को रिसाइकल कर रहे हैं एक दूसरे फॉर्म में। ड्रीम्स के बारे में इतना तो कहा जा सकता है, पक्की बात, ठीक है। अब एक सवाल और जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके बाद फिर हम इस चीज को खत्म, वो सवाल ये है कि क्या ड्रीम्स का फ्यूचर प्रिडिक्शन के साथ कोई कोरिलेशन होता है? हमारी कल्चर में इस चीज पर बहुत बल दिया गया कि सपने जो होते हैं वो भविष्य बताते हैं। आपने पंचांग वगैरह देखे होंगे या पंडित जी के पास जाइए या ज्योतिषी, एक बहुत बड़ा एक साइंस कभी डेवलप था इसके बारे में, ड्रीम्स के बारे में, कि ड्रीम्स के बेस पर फ्यूचर का प्रिडिक्शन किया जा सकता है। बाद में मनोविज्ञान के आने से पहले, हालांकि मनोविज्ञान भी ये मानता है कि कुछ हिंट्स देता है क्योंकि कलेक्टिव अनकॉन्शियस के साथ जुड़ा हुआ है, पर पूरे तरीके से नहीं मानना। फिर इसको पीछे कर दिया गया हमारे साइंस को, जहां पर हम ड्रीम्स का इस्तेमाल फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए कर रहे हैं। अब इसके सपोर्ट में या इसके बारे में मैं अपना मत ये कह सकता हूं कि हमारी लाइफ जो है कोई एक इंसिडेंट या इवेंट नहीं है, लाइफ इज ए प्रोसेस।
और ये प्रोसेस केवल उतना नहीं है जितना हमें दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर यहाँ हैं, ये हम हैं और ये हम यहाँ हैं, और पास्ट इधर है और इधर फ्यूचर है, ठीक। जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, चाहे आगे चाहे पीछे, वो हमारा कॉन्शियस माइंड, वहां तक हम खुद को देख पाते हैं, शायद अपने जन्म तक या शायद आज तक या उससे भविष्य की कुछ योजना। पर प्रोसेस इससे पीछे भी था और प्रोसेस इससे आगे भी। लाइफ, पहली बात तो यह है कि लाइफ एक प्रोसेस होता है, ये पक्की बात, ठीक। ये है प्रेजेंट। अब किसी व्यक्ति के साथ प्रेजेंट में कोई चीज घटित हो रही है, सपोज के कोई कारण घटित हो रहा है, और एक साइंस की थ्योरी हम बहुत अच्छे से जानते हैं जिसे कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी कहा जाता है। पिछले वीडियो में जिसमें हमने थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में बात की थी, उसमें इस चीज पर बहुत फोकस किया था कि कॉजेस एंड इफेक्ट, ये साइंस का रूल है, साइंस इसको मानता है, और केवल साइंस का ही नहीं, हमारे जीवन का यही आता है, कॉज एंड इफेक्ट। आज हमने कोई काम किया, कारण रूप में बन गया, वो कॉज है, तो उसका इफेक्ट जरूर होगा, चाहे किसी भी रूप में हो। आज जो हमने काम किया है, प्रेजेंट में जो काम किया है, उसका ड्रीम आज आएगा, और ड्रीम पक्का बताएगा कि ऐसा हमारे साथ ये घटित हुआ है। और क्योंकि ड्रीम्स में फियर्स होते हैं, विशेष होती है, या तो कुछ अच्छी घटना होगी, आज जो हमने काम किया उसके लिए हम कुछ पॉजिटिव सोच रहे होंगे, आज मैंने बहुत अच्छा किया, इसका परिणाम मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक। इतना करने के बाद रात में फिर हमने सपना देखा कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मेरे साथ ये हो रहा है कि वो हो रहा है, मैंने बहुत तैयारी की, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, आज मैंने काम नहीं किया, बहुत अच्छा, खराब हुआ, कोई भी बढ़िया काम नहीं किया, तब हम मुझे वैसे सपने आने वाले हैं खराब, यार मैंने पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, आज मैंने पढ़ाई नहीं की, आज मैंने ये खराब किया, पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा भविष्य में जाकर, तो सपना वैसा घटित होगा। अब आप देखिए, यहाँ पर जो सपने घटित हो रहे हैं वो प्रेजेंट के बेस पर घटित हो रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं उसके साथ ही साथ वो चीजें आती जा रही हैं, निकल कर आती जा रही हैं। तो निश्चित रूप से आज की जो चीजें हमारे अनकॉन्शियस में जा रही हैं या निकल के आ रही हैं, वो चीजें कॉज के रूप में घटित हो रही है हमारी लाइफ में, कारण पैदा कर रही है, जो कि निश्चित रूप से फ्यूचर में कभी न कभी असर लेकर आने वाला है 100%। क्योंकि ड्रीम्स भी बिना कॉज के पैदा नहीं होगा, बिना कारण के पैदा नहीं, और वही कारण हमारे फ्यूचर को मैनिफेस्ट करेगा, फ्यूचर की तरफ हमें लेकर जाए। तो पास्ट हो या फ्यूचर हो, कॉन्शियस हो या स्लीप हो, ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और निश्चित रूप से आज के कर्मास, आज के एक्शन हमारे, आज के कॉजेस फ्यूचर के लिए इफेक्ट बनेंगे, फ्यूचर के लिए कार्य बनेंगे, ये निश्चित बात है। तो प्रोबेबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है उनके आगे घटित होने की, हो सकता है 10% प्रोबेबिलिटी हो या हो सकता है 90% प्रोबेबिलिटी हो उस चीज की, पर वो चीज निश्चित रूप से हमारे जीवन में आएगी। कल का निर्माण या भविष्य का निर्माण हम आज कर रहे हैं, और सपने हमारे इस बात के सूचक होते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसमें किस तरीके से हम डर रहे हैं और किस तरीके से हम अपनी इच्छाओं की, तो पूरी लाइफ जुड़ी हुई है आपस में, इसको अलग नहीं किया जा सकता कि आज जो किया वो आज खत्म, आज जो ड्रीम देखा वो आज खत्म, नहीं। वो चीज, वो एक्शन, वो ड्रीम फ्यूचर के लिए अपना सिग्निफिकेंस छोड़ जाता है, वो निश्चित रूप से एक संभावना पैदा कर जाता है कि ऐसा हो सकता है, होना चाहिए, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी हमेशा काम करती है, साइंस है ये भी, और वो निश्चित रूप से हमारे सामने किसी न किसी रूप में घटित आएगा। तभी तो कहते हैं कि सपने भविष्य को बताते हैं। कैसे बता देते हैं भविष्य को सपने? ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य का निर्माण होता है। अब एक सवाल यहाँ पे और आता है, वो सवाल किस तरीके का आता है कि साहब ऐसी भी चीजें तो होती है कि मान लीजिए हमने देखा कि किसी आदमी के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, आज सपना देखा और 4 दिन बाद उसके साथ घटित हो गई, इसमें तो हमने कोई काम नहीं किया था, फिर ये कैसे संभव हुआ? इसका जवाब मिलता है हमें कलेक्टिव अनकॉन्शियस से, क्योंकि हम सबके माइंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस के फॉर्म में। हमारे दिमाग का एक हिस्सा जिसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है, उसमें कल्चरल,
सिविलाइजेशन वाली, और हर इंसान के जितने भी एक्सपीरियंस है उन सब का कोई ना कोई सोर्स मौजूद है। तो किसी न किसी रूप में, हालांकि साइंटिफिकली इसे प्रूव नहीं किया जा सकता, अभी तो नहीं किया जा सकता, भविष्य की संभावना हमेशा खुली है। वो चीज उस दिमाग से हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं असर कर रही होती है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस में इस तरीके के सोर्सेस आते हैं कि भविष्य में होने वाली घटनाओं की पूर्वानुमान हम कर लेते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा हो सकता है, और वो निश्चित रूप से घटित हो जाता है। कहते हैं ना कि भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों बहुत निकटता के साथ जुड़े हुए हैं, इनको पूरे तौर पर अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि जो वर्तमान है वही भविष्य में जाकर घटित होने वाला है, और जब घटित होने वाला है, जब कारण पैदा हो गया, तो निश्चित रूप से वो पक्का हो ही गया कि उसे होना ही है, और वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस हो जिसके थ्रू हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। समूची मानव जाति, समूचे जीव जंतु पूरे इवोल्यूशन की पूरे प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब अपना असर लाता है, और इस तरीके से हमें इंट्यूशन हो जाती है कि हमारे साथ कहीं इस तरीके की चीज ना हो। और भी कई रहस्यमयी घटनाएं सपनों के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती हैं, अद्भुत अनुभव के रूप में हम सब फाइंड कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बात और, अगर हम अपने ही सपनों को समझने लगे तो शायद खुद को जानने की प्रोसेस में एक कदम हम और आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच।